आत्मा, प्राण और शरीर, जो आपको सतह पर सबसे रोमांचक बात नहीं लग सकती है, लेकिन मेरे लिए ये सबसे रोमांचक चीजों में से एक है जो प्रभु ने मुझे कभी दिखाई है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। अब यह इतना स्पष्ट है, हम एक आत्मा, प्राण और शरीर से बने हैं। और शरीर बहुत स्पष्ट है। यदि आप आईने में देखते हैं तो वह हिस्सा है जो आप देखते हैं। अब आप मेरी प्राण से बात कर रहे होंगे, जो मेरा मानसिक भावनात्मक हिस्सा है। कुछ लोग प्राण को आपके मन, इच्छा और भावनाओं के रूप में परिभाषित करते हैं और मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से सच है। मुझे नहीं लगता कि यह सर्वसमावेशी है, इसमें और भी बहुत कुछ है। मेरा मानना है कि आपका विवेक आपकी प्राण का एक हिस्सा है। आपके प्राण में निश्चित रूप से आपका मानसिक भावनात्मक हिस्सा शामिल है। मेरा मानना है कि ज्यादातर लोग इसी को अपना व्यक्तित्व कहते हैं। अगर मैं आपके भौतिक शरीर को छूता हूं तो आप इसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको शब्दों से भी छू सकता हूं और यह आपकी भावनाओं को छू सकता है। ये या तो आपको खुश कर सकता है या दुखी। यह आपको गुस्सा दिला सकता है। आप शब्द कह सकते हैं और किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकते हैं। तो शरीर और प्राण दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे हम में से हर कोई लगातार संपर्क में रहता है, लेकिन हम में से आत्मा का हिस्सा एक पूरी तरह से अलग मामला है। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 3 में ये कहा, जब वो कहता है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है, और दोनों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। आप भौतिक, प्राकृतिक तरीके से अपनी आत्मा को महसूस नहीं कर सकते। आत्मा तक किसी भी प्राकृतिक तरीके से पहुंचा नहीं जा सकता है और यह मसीही जीवन की बड़ी समस्याओं में से एक है। आत्मा हमारा वह हिस्सा है जिसके साथ परमेश्वर संवाद करता है और आत्मा हमारा वह हिस्सा है जिसके माध्यम से परमेश्वर का सारा जीवन और शक्ति प्रवाहित होती है। याकूब में अध्याय 2:26 पवित्र शास्त्र कहता है, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। और यह बिल्कुल स्पष्ट करता है कि आपका जीवन देने वाला हिस्सा आत्मा है। मेरे लिए प्रभु के साथ चलने की सबसे बड़ी कुंजियों में से एक आत्मा, प्राण और शरीर की इस वास्तविकता को समझना रहा है कि आत्मिक क्षेत्र को देखा या महसूस नहीं किया जा सकता है। आत्मिक सत्य क्या है, इसे समझने का एकमात्र तरीका बाइबल के माध्यम से है। बस इसे ले और उस पर विश्वास करें। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 6:63 में ये कहा, वो कहता है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। ये हमारे लिए आत्मिक वास्तविकता को प्रकट कर रहा है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी आत्मा कैसी है, तो आपको इसे खोजने के लिए परमेश्वर के वचन में जाना होगा। आप केवल एक भावना, किसी प्रकार की धारणा से नहीं जा सकते। आपको परमेश्वर के वचन के पास जाना है। यहाँ याकूब में पवित्र शास्त्र का एक और अंश है। अध्याय 1 और पद्य 23 में ये कहता है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। यह एक दर्पण के बारे में बात कर रहा है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, परमेश्वर के शब्दों के बारे में बात करते हुए, विशेष रूप से सुसमाचार के रहस्य उद्घाटन के बारे में, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं, पर वैसा ही काम करता है। पवित्र शास्त्र का यह अंश बाइबल की तुलना उस दर्पण से कर रहा है जिसमें आप देखते हैं, अपना आत्मिक चेहरा देखने के लिए, ये देखने के लिए कि आप आत्मा में क्या है। तुमने अपनी आंखों से कभी सीधे अपने चेहरे पर नहीं देखा। आपने हमेशा एक प्रतिबिंब या एक प्रतिनिधित्व को देखा है, लेकिन आप वहां पहुंच गए हैं जहां आप उस पर भरोसा करते हैं। अच्छी तरह से परमेश्वर का वचन आध्यात्मिक सत्य क्या है इसका एक पूर्ण प्रतिबिंब है। आप वहां बैठकर यह नहीं कह सकते, मुझे लगता है कि आप जानते हैं, मेरा सारा काजल लगा हुआ है और मेरा चेहरा ठीक है, मेरे बालों में कंघी है और मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप उस पर नहीं जा सकते। आपको उस आईने में देखना होगा और फिर आप जो देखते हैं उस पर भरोसा करते हैं। खैर, परमेश्वर के वचन के साथ भी यही बात है।
परमेश्वर का वचन आपको एक संपूर्ण तस्वीर देता है कि आप अपनी आत्मा में कौन हैं और यही एकमात्र तरीका है।